तो आप सभी का स्वागत है विकास स्तर 1247 सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी-जीडी 2026 में एग्जाम होने वाला है। जिनका भी एग्जाम एसएससी-जीडी का है उनके लिए मैं लेकर के आया हूं धुरंधर सीरीज। धुरंधर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। और टारगेट रहेगा कि जो लोग पूरे मैथ्स को नहीं पढ़े हैं, पूरे रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, वो भी इस सीरीज से जुड़ करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में दिखाई देगा। यानी कि अगर आप इस सीरीज को, यानी कि विकास स्तर 1247 में चल रहे धुरंधर सीरीज के माध्यम से रीजनिंग और मैथ्स को देखते हैं और तैयारी करते हैं तो आपका स्कोर बूस्टअप कर जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है इस पूरे सीरीज में। जैसा आप सभी को पता है कि सिलेबस क्या है एसएससी-जीडी का, टोटल क्वेश्चन पूछेगा 80, जिसमें मैथ और रीजनिंग मिला के 40, यानी रीजनिंग पूछेगा 20, मैथ पूछेगा 20। वही बात करें लैंग्वेज का, जिनका इंग्लिश है या हिंदी है उनका 20, और जीके पूछेगा 20 नंबर का। टोटल मिलाकर के जो क्वेश्चनों की संख्या है 80 होने वाली है, जिसमें मैं शुरू कर रहा हूं आपका एक हिस्सा, एक पार्ट जिसका नाम है रीजनिंग। और ये जो सीरीज चल रहा है धुरंधर सीरीज के तहत पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। और पहला क्वेश्चन कहाँ है आप पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में ऐसा समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से बना हुआ है उस चैप्टर को भी मैं बताऊंगा कि आप उस चैप्टर को जाकर के क्या करें, कंप्लीट करें। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया। खोलने पर यह कैसा कागज दिखाई देगा? तो आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक रीजनिंग में कागज को काटने और मोड़ने का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। कागज को दो तरीका से है, कागज को काटना, ठीक है, कागज को मोड़ना, काटे हुए को। तो देखेंगे ध्यान से, ये एक कागज का शीट है और इसको मोड़ा गया। ये हाफ पर से दिया है ना, तो डायरेक्शन दे रहा है कि मोड़ दिया गया। इसको मोड़ा गया, अब मोड़ करके इसको यहां से काटा गया। तो अगला में यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, ये ऐसे बनेगा। क्या ऐसा कहीं फिगर आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा फिगर कहीं दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, और इसका जस्ट डबल बन जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। इस तरीके से आपको क्या करना है, दो चैप्टर को जाकर कंप्लीट कर लेना है, या मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। रीजनिंग भी मैं बहुत जल्द आपको शुरू करूंगा। तो ये कागज को काटना और मोड़ना, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पूरा 20 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टोटल क्वेश्चन आप देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में समझाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, साथ में उस चीज को भी देखेंगे कि आखिर में प्रश्न बना कहां से। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? SBCF को लिखा गया RADG। R से आप देखेंगे ये S होता है 19 पर और R होता है 18 पर। B से एक कम, C से एक ज्यादा, F से एक ज्यादा। यानी कि पहले में -1, दूसरे में -1, तीसरे में +1 और चौथे में +1 कर रहा है। और यही प्रक्रिया यहां भी होगा। N से एक कम, V से एक कम, M से एक ज्यादा, O से एक ज्यादा, OP। तो उसी क्रम को फॉलो करते हुए इसका क्या हो जाएगा? तो आप G से एक कम करोगे तो F दिखाई देगा, Q से एक कम करोगे T दिखाई देगा, A से एक बढ़ाओगे B, और X से एक बढ़ाओगे Y। ये आपका हो गया। आपको मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करेंगे, नंबर याद कर लीजिएगा। किसका? अल्फाबेट का नंबर याद कर लीजिएगा। अल्फाबेट का नंबर A से लेकर के जो 26 होता है। जैसे मैं बोलूं कि P का कितना होगा तो 16 होता है, T का क्या होता है तो 20 होता है, Y का कितना 25 होता है, X का कितना होता है 24 होता है। इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा याद कीजिएगा। यानी आपको कोडिंग डिकोडिंग पर जाकर के मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं। कितना व्यक्ति बैठा है?
8 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति 1 में DEOS बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में FARM बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है, यानी हमें 2 पंक्ति बैठाना होगा। तो चलिए हम 2 पंक्ति बैठाते हैं, ध्यान से देखिएगा, और जैसा डायरेक्शन कहेगा वैसा हम लोग करेंगे। एक ये और एक ये, एक का मुंह इधर दक्षिण की तरफ और एक का मुंह उत्तर की तरफ। ये दोनों का मुंह क्या है, एक दूसरे के सामने है। आपको मैप में ही बात पता होगा ना कि ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो ये नॉर्थ कहलाता है और नीचे की तरफ देखते हैं तो साउथ कहलाता है। इसने क्या कहा कि DEOS का दक्षिण की तरफ मुंह है, अब बाकी जो है यानी DEOS को बैठाएंगे ऊपर, अब बाकी क्या बच गया है FAR और M, ये बैठेगा इस साइड में। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। केवल D E के बाईं ओर बैठा है, E के बाईं ओर। आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका ये दाहिना हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, केवल D E के बाईं ओर, केवल जो D है E के बाईं ओर बैठ गया। अगर ऐसे देखोगे तो दायां हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर लीजिएगा। केवल R A के बाईं ओर है, केवल R जो है A के बाईं ओर। अब R वाला हिस्सा कहाँ है, इधर ऊपर की तरफ। तो केवल जो R है A के बाईं तरफ है, A के बाईं की तरफ जब आएगा, आप बताओ क्या लिखा है, केवल R जो है A के बाईं ओर है। R यहाँ A के बाईं ओर हो गया, A के बाईं ओर R हो गया केवल, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है। A और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, A और F के बीच में एक व्यक्ति, तो इनका सीरीज क्या है FARM, तो यानी यहाँ पर M होगा। D और O के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, D और O के बीच में, D और O के बीच में एक व्यक्ति बैठा है E, ठीक है। इसमें कौन सा बच गया, DEO तो लिखे दिए, S यहाँ आएगा। अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। E और R क्या एक सम्मुख है, नहीं, E और M है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। E और A, E और A नहीं, ये भी नहीं होगा। E और M, हाँ, यहाँ पर सम्मुख बैठे हुए हैं, तो ये आंसर आपका C हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट जाकर के पढ़ना होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिटिंग अरेंजमेंट जाकर कंप्लीट करेंगे, या आप मेरे इस धुरंधर सीरीज को देखते रहिए। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। पूरा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं बातें करूंगा 2 मिनट कि कैसे करेंगे रीजनिंग में 20 में 20 क्वेश्चन कंफर्म। आइए अगला क्वेश्चन, सीरीज से है क्वेश्चन, ज्यादा कठिन भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, गणितीय संग्रह की क्वेश्चन आती है। देखो 4 दूनी 8 में से 2 कम कर लो, ये सीरीज आप पकड़ लोगे कि 4 दूनी 8, 2 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 10, 10 दूनी 20 में से 2 कम 18, 18 दूनी 36, 2 कम 34, 34 दूनी कितना हो जाएगा आप बोलो, 34 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 कम बोलो कितना होगा 66। ये दिख रहा है क्या, हाँ बी हो गया। इसके लिए आपको कौन सा चैप्टर सजेस्ट मैं करूंगा, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर के गणित की जो सीरीज वाला क्वेश्चन है उसको जाकर के खूब सारा क्वेश्चन बनाया, नहीं तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हम तो करेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट सही है। पंक्ति में बैठा है कि 7 व्यक्ति L M N O P Q और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर के मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। M P के ठीक बाईं ओर बैठा है, M जो है P के ठीक बाईं ओर, P के ठीक बाईं ओर हो गया। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, आप समझो कि मैं P हूं, तो P का बाएं तरफ M हो जाएगा। M जो है P के ठीक बाईं ओर बैठा है, O Q के ठीक बाईं ओर बैठा है, O कहीं होगा, Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। इन दोनों में कोई रिलेशन है, इसलिए मैं इसको अलग लिख रहा हूँ। R P के ठीक दाईं ओर है, R जो है P के ठीक दाईं ओर, ये P है, मैं अपने आप को P मानता हूं, और P जो है P के ठीक दाईं ओर कौन है, R लिखा ना, R P के ठीक दाईं ओर है, तथा L के ठीक बाईं ओर, L के ठीक बाईं ओर, L के ठीक बाईं ओर बैठा है।
एल जो एन है एल के ठीक दाईं ओर है, एल के ठीक दाईं ओर एन है, तथा ओ के ठीक बाईं ओर है, ओ के ठीक बाईं ओर है, तो ओ के बगल में तो क्यू ऑटोमेटिक बैठा हुआ मिल जाएगा, सीरीज बनकर तैयार है। कर एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, एन के बाईं ओर, बाया इधर 1 2, 2 पे कौन है आर, आर आपका ये 2 क्वेश्चन आ गया किससे, सीटिंग अरेंजमेंट से। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको क्लियर करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप सीरीज में बने रहिए, बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और यही क्वेश्चन देख करके आप सीख जाओगे। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तब बना लोगे, और मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो पहला सेट है, अभी देखते रहिए आप आगे क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन कहां से है, ये जो है दर्पण, दर्पण और आपके अंदर होना चाहिए दर्पण क्वेश्चन को बनाने का एमएन। आप इसका अगर दर्पण बनाओगे तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही आएगा, और इसमें भी कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ऐसा में ये इसमें थोड़ा सा ये बिंदु नहीं दिया ना, इसमें ऐसे कर दिया, नहीं हो पाएगा। मिरर इमेज सबसे आसान होता है। ये इमेज आपको 2 तरीके का पढ़ना है, इमेज 2 तरीके का पढ़ना है मेरे धुरंधर, 2 इमेज पढ़ने हैं। कौन कौन सा, एक पढ़ना है वाटर इमेज और एक पढ़ना है मिरर इमेज, वाटर इमेज और मिरर इमेज। एक चीज और मैं घोषणा कर रहा हूं, अभी मैं पूरा चैप्टर, ये जो चैप्टर बोल रहा हूं ये जो धुरंधर सीरीज का पहला सेट है, इस पहले सेट को कंप्लीट करूंगा और आज ही मैं घोषणा करूंगा कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा कठिन लगता है रीजनिंग में, मैं उसको आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें आप जाएं एग्जाम दें तो रीजनिंग का सेक्टर, मैथ का सेक्टर में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, मतलब पूरा सेक्टर में दिक्कत ना आए। हम लोग धीरे धीरे सभी पे काम करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा कि एक पासे के फलक पर अक्षर ई आर ए एल ओ और टी अंकित है दी गई। कुछ ना पढ़े, इधर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे किसके विपरीत, ई का विपरीत पूछ रहा है। आ जाइए, सबसे आसान पासा, मैं पासा का जल्द ही वीडियो पूरा आपको कंप्लीट करूंगा। या आज आपका थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा पासा। पासा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ई के विपरीत पूछ रहा है ना, देखो अगर कोई फेस मैच कर जाए तो आप यहां से क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज, यानी कि आर, यहां आर है ना, तो आप लिखो आर एल टी, क्लॉक ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो यहां से भी करो आर ओ और ए, टी का ए, एल का ओ, आर का कौन, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे कौन है, ई। उसमें कहीं ई दिखाई दे रहा है नहीं, तो ई का विपरीत कौन, ई का विपरीत आर। क्लियर, तो ऐसे पासा को बनाना है। आप एक क्वेश्चन देख लिए ना, दूसरा क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न पे आता है तो आप आसानी से बना लोगे। कौन सा कठिन है, आइए क्वेश्चन नंबर 8, और ये तो मस्त है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन, मतलब कि हर बार कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कैसे बनाते हैं इसको। मुझे मतलब कि जो सबसे सटीक इसका लगता है तरीका, सबसे जो सटीक तरीका लगता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का, आप क्या करेंगे पता है, सबसे सटीक तरीका में आप क्या करेंगे, आप इसको बांट दीजिए काम करके, 1 2 3 4 क्रॉस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सीरीज बन गया। आप अब देखो तुलना करो कि यहां पर क्या आखिर में रखे, यहाँ एम है तो एम कितना 13, ये है 16, 3 बढ़ गया ना, प्लस कर दिया, के के बाद ये एन, के है 11, 11 3 14, और यहां पर अगर ये 15 है तो 15 किससे जुड़ा होगा, एल से जुड़ा होगा, क्योंकि एल कितना होता है 12 होता है, एल क्या होता है 12, तो 12 में आप जोड़ोगे तो क्या भरे एल, तो ये एल के बाद हो गया ओ, एच के बाद क्या होगा, तो एच होता है 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 होगा, 11 क्या होता है के, एल और के, एल और के से तो ये भी शुरू, तो ये दोनों तो पहले खत्म हो गया, बच गया सी और डी में भी चल रहा है लफड़ा।
तो यहां तक हम लोगों ने भर लिया। अब यहां से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे तो ओ का होता है 15 3 18, और यहाँ हमने के भरा तो 11 और 3 14, और नहीं तीन का 14 3 17, 17 मतलब क्यू, 17 मतलब क्यू, क्यू यहाँ है। डी आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपको सीरीज मिले और उस सीरीज पर पैटर्न पे जो भी आपको मिलते जा रहे हैं वहीं से अपना रास्ता रोक दीजिएगा। अगर आगे मिलता तो ना चलते हैं। हाँ, ये कहाँ मिलेगा चैप्टर, तो आप जाइएगा सीरीज में, पूरा सीरीज पढ़िएगा। और सीरीज में 3 तरीके के सीरीज आते हैं, शब्द का, संख्या का, और शब्द में दोनों हिंदी और इंग्लिश का। मैं पूरा आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे। पहले तो आपको धुरंधर सीरीज के माध्यम से बहुत सारा मैं रीजनिंग कराऊं, ताकि आपको इस बात का विश्वास हो कि आप मेहनत करके बहुत जल्दी चले जाओगे जॉब में। जॉब में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करो आप मेरे साथ, धुरंधर बनो। BGN, बी का होता है 2, एन का होता है, एस का होता है 19, जी का होता है 7, और इसका होता है 14। नंबर में लिख रहा हूं, लेकिन इसने लिखा 5, तो क्या 3 बढ़ा दिया 5, 3 बढ़ा दिया 22, 3 बढ़ा दिया 10, 3 बढ़ा दिया 17। मिल गया ट्रिक किस समय 3 3 बढ़ाने की, ये बातें कर रहा है। तो यहां भी 3 बढ़ाया होगा, बिल्कुल। यहाँ भी 3 बढ़ाओ, पी क्या बोलो 16, 16 3 19, 19 ये 16 से स्टार्ट खत्म, 17 से खत्म हो गया। अब अगर इसी पैटर्न पे और ऑप्शन मिलता तो काटा जाता, नहीं मिला काट के छोड़ दो। स्मार्ट तरीका से आप आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 ही बनाए थे ना, यस 10। किसी निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा, जैम्ब को लिखा गया 5 1 3 9, जैम्ब को लिखा गया 5 1 3 9, ठीक है। तो आप देख लो, कह सकते हैं बी को हम 9 कह दो, एम को 3 कह दो, एक को एक कह दो, जे को 5 कह दो, सबका अलग अलग। क्योंकि ये जे 5 होता है, इसका कोई सटीक नहीं बैठेगा, तो जो है उसी को मान लो। फिर बालम को कहता है कि क्या होगा, इसमें से देखो कि क्या क्या इसमें दिख रहा है। बालम को 9 5 2 1 लिख रहा है ना, 9 5 2 1। तो इसमें तो क्या क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, एम मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, सॉरी 5 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहां पर एल का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बनेगा। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करना है, इस सीरीज को देखना है। सीरीज वाले क्वेश्चन है, मैथ का श्रृंखला वाला, श्रृंखला को ही सीरीज कहा जाता है। तो पूरे सीरीज वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये 200 कितना लिखा, 208, 208 का, और इसका जरा देखो तो क्या गुना करने पर होगा कि डिफरेंस करने पर, तो डिफरेंस करो। 208 में से अगर हम घटा दे कितना 190, तो कितना आएगा अपने पास 18, ये घटेगा तो 18 आ जाएगा। अब 190 में से अगर मैं 163 घटा दूं तो क्या होगा, 190 में से 63 घटाऊं तो ये 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 9 नहीं तो 8 में से 6 गया तो 2, 1 में से गया खत्म। अब 163 में से घटाना पड़ेगा अपने को कितना 127, तो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ 15 में से यानी 5 में से 2 गया तो 3। अब 127 में से घटेगा 82 तो आएगा 5, और ये 12 में से हट गया 4। समझ में आ रहा है कि अगले को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसमें से हमने घटाया 18 27, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 6 54 घटाना पड़ेगा इसमें से। तो आप बताओ कि अगर 82 में से हम 54 घटा दे, 82 में से क्या घटा है कि हमारा मतलब कि नेक्स्ट वाला आएगा, तो हम 54 घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18, ये छोड़ो पहले 54 घटाओ, तो डिफरेंस यहाँ 54 आना चाहिए। सिंपल सा बात है कि क्या घटाए कि 54 आ जाए, तो इसको उधर लेके जाओ, मैंने सही लिखा था ना x,
54 इधर लाओ, इसको उधर भेजो, तो घटेगा 12 में से 4 गया 8, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या बच जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 28 घट गया, कितना आएगा 28, यानी हम 54 घटाएंगे तो क्या आएगा 28। ऐसे उल्टा सीरीज कभी आता है, कभी सीधा आता है, कभी गुना करके आता है, कभी जोड़ के आता है, कभी घटा के आता है, कभी स्क्वायर करके आता है, कभी दशमलव करके आता है, कभी 1.5 गुना, कभी 3 गुना, ऐसे करके आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, ये आप क्या करोगे, देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो हर टाइप के क्वेश्चन कर करके आपको फायदा क्या होगा कि जो जो क्वेश्चन आप नहीं जानते ना, तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत सारा चीज जान जाओगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको करना चाहिए। कारण यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इस लाइन को समझ लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर के कहाँ चलना है, जेड तक, इसके बीच में जो आएगा उसको हम लोग क्रम से लिखेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं ग्रेसफुल को, GRACEFUL, ग्रेसफुल हो गया। अब हम इसमें से देखेंगे, पहला अंग्रेजी वर्णमाला में मेरा ए आएगा, इसके बाद बी तो है नहीं तो सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ई आ गया, उसके बाद में एफ आएगा, एफ ग्रेस, एफ के बाद क्या आएगा, जी, तो आपका आ गया। उसके बाद में आर है, एल है, यू है, एल पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर यू आएगा। तो इतना करने के व्यवस्थित किया तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जो मैच कर जाए। तो कोई मैच किया है क्या, ये मैच नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, 0, इनमें से कोई नहीं, कोई मैच नहीं किया, तो एक का भी मैच नहीं होता है। कई बार ऐसे होते हैं जो मैच कर जाता है, तो इस चैप्टर में हम लोग करेंगे ना, तो कंप्लीट करेंगे तो ये जब आपको दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारा देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 क्वेश्चन तो मतलब बहुत शानदार है। अगर आप अब तक इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, या आपने अब तक नहीं सीखा होगा इस चैप्टर को भी, तो आज से आप सीख लीजिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसकी बात करेंगे। देखिए इसमें आपको जब भी अगर ऐसा प्रश्न है प्लस माइनस करके भी देता है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से पहले डायग्राम को बांट दीजिएगा। जितना दे, एक दिया @ ए का अर्थ क्या है, @ का अर्थ है पुत्री, जो रिलेशन देगा उसको लिख देना है। ये डॉलर का अर्थ क्या दिया है, सी का पति, सी का पति, बराबर का मतलब माता, बराबर का मतलब माता, स्टार का मतलब पिता, स्टार का मतलब पिता। तो आपसे कह रहा है कि एन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन @E डॉलर जे @S है, तो उपरोक्त के आधार पर जे का एन से क्या संबंध है, जे का एन से, जो जे है एन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताओ, जो जे है वो ई का क्या लगेगा, ई जो है ई जे का क्या लगेगा, तो इसका मतलब पति, तो ई क्या होगा, पति, तो ये मेल और ये फीमेल दोनों का शादी हो चुका है, ये पति पत्नी होगा। ये @A का मतलब क्या है, पुत्री, एन कौन है, पुत्री है, तो पुत्री हमेशा नीचे रहता है, उनका स्थान नीचे की तरफ हम लोग रखते हैं। ये कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का पढ़ाएंगे हम। अगर आपको ब्लड रिलेशन आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पे कमेंट आना चाहिए, बहुत लोगों का कमेंट आना चाहिए कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जितना कमेंट आएगा उतना मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा, चाहे जितना मेहनत करना पड़े करके पढ़ाएंगे। नहीं तो बाकी तो हम तो सीरीज लेके भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपका कमेंट आता है तो जल्दी जल्दी भी पढ़ा देंगे। तो एन कौन है, बेटी हो गई। अब बताओ कि ये बेटी है तो इसकी माँ है, सॉरी इसके पिताजी हैं, इसकी माँ है। तो जे कौन है, एन का, जे का एन से क्या संबंध है, माता का। ये दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित से समान है और इस प्रकार से समूह बनाते हैं कि वह कौन सा अक्षर समूह है जो उससे संबंधित नहीं है। ध्यान दे, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह व्यंजन स्वर की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है।
तो आपको क्या करना है, इनके स्थान पर, मतलब कि स्वर और व्यंजन पे नहीं करना, इस पहले वाले ऑप्शन को हम उठा करके जरा चेक करते हैं। HJL 8 10 12, ओके, एक सीरीज में चल रहा है। NPR 14 16 18। एक चीज नोट मैं कर दूं यहां पर कि आपको वर्ड का स्थान याद करना, वर्ड का स्थान याद कर लेना है, बड़ा मजा आता है बनाने में, याद करना होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके जेड तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। SU भी 19 2 21 1 22, FH और J 6 2 8 2 10। ये दो दो बढ़ रहा है ना, ये तीनों एक जैसा है, ये दो बढ़ा लेकिन यहाँ एक बढ़ा था, यही गलत हो गया, यही असंगत हो गया सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें लगता है कि एसएससी का जितना भी सेट बनेगा ना, उसमें इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, बिल्कुल पूछना है। कहां से आता है ये? वेन डायग्राम से आता है। आप वेन डायग्राम पढ़ोगे जाकर के, वेन डायग्राम उसको पढ़िएगा, मजा आएगा। हमारी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी कुछ आपको रीजनिंग पढ़ाऊं। अभी मैथ का अपना सीरीज चल रहा है, मैथ्स वाले सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 करा दिया, 61 से लेकर 100 तक करेंगे। तो पहले रीजनिंग, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध उचित ढंग से निरूपित करने वाले आरेख का चयन कीजिए। महिला है, कार्डियोलॉजिस्ट है और इंजीनियर है। तो एक बात बताओ कि जो महिलाएं हैं क्या वह कार्डियोलॉजिस्ट बन सकती हैं? कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो दिल के हृदय रोगी जो होते हैं उनका डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या वही महिलाएं इंजीनियर बन सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो महिला का कुछ हिस्सा कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है और कुछ हिस्सा इंजीनियर बन सकता है। ये वाला जो है पैटर्न बिल्कुल चलेगा। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा या आप इसी धुरंधर सीरीज के तहत ऐसे बहुत सारे सेट करेंगे। आज तो सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 20 और 25 और 30 तक पहुंचिएगा तो बहुत सारा चैप्टर ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सीरीज को छोड़िएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। जिनका एग्जाम SSSGD का है वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसका फिगर का क्या कहता है, ये फिगर का मतलब क्या होता है, ये फिगर का मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग रोल प्ले करेगा, देखा जाएगा। आइए जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग खत्म करते हैं। आज के सीरीज में कोशिश रहेगी कि मैं आपको थोड़ा समझाऊं, थोड़ा तेजी में चल के सॉल्यूशन कराऊं, और फिर जुड़ेंगे। ये तो सीरीज चल ही रहा है। अब कर किसी तर्क के आधार पर क्लोन को ये लिखा गया, जरा देखते हैं क्या किया है। CLONE, क्लोन को क्या लिख दिया है? BLUKU। एक डाउन हो गया, ये नो चेंज, इसमें ये 15 होता है और ये 21 होता है तो 6 प्लस कर दिया, और ये 14 होता है 11, यानी कि माइनस, ये प्लस का 6 किया था, माइनस का 3 किया, माइनस का 1 किया, कुछ भी नहीं किया, और ये 5 होता है और 21 हो गया था। 5 21 करने के लिए प्लस 16 किया होगा। फिर उसी तरीका से बाउंड को लिखा गया, बिल्कुल यही पैटर्न चला होगा बाउंड वाला भी। तो बाउंड वाला भी देख लीजिएगा, तो उसी तरीका से यही सीरीज चलेगा। तो बाउंड वाले को भी आप चेक कर लीजिएगा इसी सीरीज से। तो सीधे हम आते हैं इस पे, और सीरीज आप बना चुके हो, इसमें एक कम करना है तो n का एक m होता है, नो चेंज है। c से क्या करना, तीसरे पर 15 6, तो ये 3 और 3 6 9, 9 मतलब i। यहां जाकर क्या करना, 3 घटाना है, 14 में से 3 का तरीका आया था, ये 8 होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा e, और यहाँ ई है तो यू आया है तो यहाँ भी यू ही होगा। इस तरीके से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर याद हो चुका है तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन को, और एग्जाम देने जाने से पहले हर एक टाइप का, देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप चैप्टर पढ़ोगे तो फिर मिलेगा, लेकिन आप मेरे सीरीज से जुड़ करके
पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप आसानी से बना भी पाओगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखा जाए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, 18 पर नहीं 17 पे आइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको केवल क्या करना है, अपनी क्लास को देखना है और मजे में सीखना है। देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे $2 है, यहाँ डॉलर एगो कम हो गया और 2 एक्स्ट्रा नया आ गया, यानी कि जो है ओल्ड वाला क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और न्यू आ करके 2 हो गया, इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें देखेंगे ओल्ड वाला एगो है और इहो ओल्ड हो गया ना, यहाँ एक कम हो गया और 3 गो जुड़ गया। इसमें आएंगे तो ये है और जो यहाँ पर त्रिभुज 3 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 2 हो गया, 1 2 3 4 गो सर्कल हो गया। अगला में क्या होगा समझ में आ रहा है, अगला में होगा कि डॉलर रहेगा, परसेंटेज भी रहेगा, त्रिभुज रहेगा 1 2 गो, अब वृत्त रहेगा 1 2 3 गो, और एक नया एक्स्ट्रा कोई आ जाएगा। तो आप देखो इसमें ये है त्रिभुज, तो क्या है एक गो है, 2 गो होना चाहिए, गलत। 1 2 1 1 1 1 2 1 2 और 3 होना चाहिए था ना, ये भी गलत हो गया। इसमें 1 2 3 4 को दिख रहा नहीं होगा, 1 2 सॉरी 1 1 1 2 त्रिभुज हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये सीरीज है, किस का सीरीज है, तो फिगर का सीरीज है। कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉन वर्बल में, तो नॉन वर्बल को पढ़िएगा मिलेगा। अब ये आ गया आपका सेलुलिज्म का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सभी गैबियन दीवार है, देखिएगा कितना बढ़िया से बनेगा। साइलोलिज्म आप पढ़ेंगे, साइलोलिज्म कहते हैं इसको, तो पढ़िएगा तो मिलेगा सभी गैबियन क्या है, दीवार है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको बार लिखता हूं, जो सभी गैबियन है ये क्या है, दीवार है। और सभी कंक्रीट दीवार है, तो जितने कंक्रीट है यो तो इसमें हो सकता है, सभी कंक्रीट दीवार हो गया। सभी पुल दीवार है, सभी पुल दीवार है। ऐसा पुल और कंक्रीट में कोई रिलेशन नहीं दिया है, गैबियन और इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हमें क्या कह रहा है कि अब निष्कर्ष पे पहुंचना है। अरे कुछ पुल गैबियन है, कुछ का रिलेशन ऐसे बनता है, अगर ये ए है और ये बी है तो कहेंगे कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, तो क्या ये पुल में और गैबियन में कोई रिलेशन है, या रिलेशन होने की संभावना अगर लिखता ना यहाँ पे तो हो जाता है। आपको क्या करना है कि सेलुलिज्म, आप जितने आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना, जितने कमेंट आएंगे चैप्टर का ना उतना चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, अब बहुत जल्द पढ़ा दूंगा। कुछ कंक्रीट पुल है, कुछ कंक्रीट पुल है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, एसएससी जीडी में रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स लाने में, मतलब 20 में 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शर्त आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस धुरंधर से जुड़ जाइए और कमेंट को ऑन कर लीजिए और कमेंट करके बताते चलिए सर मुझे ये दिक्कत है। आपका कमेंट आएगा और हम इधर वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ये ई के बाद एच हो गया, कैसे हो गया, 5 और 8 3 बढ़ गया, 8 3 11 दिख रहा ना, 11 3 क्या होता है 14, 14 मतलब n, 14 3 17 दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पूरा सीरीज पूछ रहा है ना, 3 को 1 2 3 को पूछेगा, 3 को तो एक क्या मिलेगा n मिलेगा। h 8 होता है, 8 2 10 2 12 2 14, 14 मतलब n, ओ पी क्यू आर होगा, डबल एन आर हो गया आंसर। और ये तो सबसे शानदार है, गणितीय संक्रियाएं पढ़ाएगा और मैं कहूंगा कि इसको जरूर सीखिएगा। और इस चैप्टर को सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये चैप्टर आप यहाँ पढ़ोगे और यही से क्लियर हो जाएगा।
किताब पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैसे बनाइएगा तो देखिए, ऐसे बनाइएगा, हबड़ाना नहीं है, जल्दी बना करके कोनो महारत हासिल नहीं करना है। यू हैव टाइम 60 मिनट्स, समय है ना, तो काय को टेंशन लेने का, आराम से बनाना है। भाग को क्या कहा, गुना, और परस्पर बदल जाता है, इंटरचेंज, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। सवाल 50 है तो 50 में अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, 9 भाग है तो गुना लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 63 गुना है तो भाग करेंगे। आप बताओ 7 से काटोगे 9 होगा। अब 50 और 9 एकम 9 माइनस 9 से 9 खत्म, क्या आएगा, 50 आएगा आंसर। तो ये रहा आपका धुरंधर सीरीज का पहला टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से आप देखोगे ध्यान से। अब जरा मैं बातें करूँ आपसे, तो मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा। बात ये रहेगा कि धुरंधर सीरीज में हम लोग पूरे रीजनिंग का, ना केवल एसएससी जीडी बल्कि ग्रुप डी और एग्जाम जो एईडीयू का होने वाला है उसका, यानी जो भी आपका एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं उसमें अगर रीजनिंग है तो धुरंधर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पहले वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को बनाइएगा, और हमारी और आपके आंसर मैच कर जाती है तो यानी कि आप उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर चुके, नहीं कि हो तो बात को समझिएगा, सुनिएगा, चैप्टर को पढ़िएगा जाकर के। और आपको क्या करना है, समझिए बात को ध्यान से। करना क्या है कि आपको जाकर के कमेंट करना। कहाँ कमेंट करना है, आप कमेंट करोगे जहां वीडियो देखो। ये वीडियो आपको दो तरीके से मिलेगा, एक तो यूट्यूब मिल जाएगा जो कि पूरा का पूरा एक ही बार में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, एक एक करके वीडियो करके किसी किसी क्वेश्चन का एक मिल जाएगा। तो आप वहां कमेंट करके मुझे बताओगे, क्या बताओगे, कमेंट में ये बताओगे कि आपको चैप्टर कौन सा पढ़ना है। मैं क्वेश्चन ही नहीं पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 0-0 मैंने लिखा है, आपको जो चैप्टर करना होगा नाम कमेंट करना, मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई करके साथ में चैप्टर का वीडियो भी बना करके आपको दूंगा। तो पूरी क्लास कैसा लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। और विश्वास बैच के तहत हम लोग मैथ्स को जड़ से खत्म कर रहे हैं, यानी आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी का धुरंधर सीरीज का ये जो आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, तो मैं एक और आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ये चलेगा आपको 27 तारीख से, यानी कल से 27 फरवरी से मैथ का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। एक और बात मुझे आपसे पूछना था, देखिए लास्ट तक बन के जाइएगा। जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को लास्ट तक सुन के जाइएगा, जुड़िए। ये आपका जो है चैनल विकास सर 1247 नॉट है जस्ट यूट्यूब चैनल, जस्ट ये आपका एक इमोशन है जो कि आपको और हमको जोड़ेगा। कहने का ये था कि आपको जो सेट हम लोग बना रहे हैं, जैसे सेट मैंने एक बनाया, आप बताओ कि मैं एक सेट कराऊं या 2 सेट कराऊं या 3 सेट कराऊं। एक वीडियो में आपको कितना सेट चाहिए, 1 2 3, या एक कराऊं और एक चैप्टर कराऊं, कैसे आपको चाहिए, जैसे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।